हेलो फ्रेंड्स, तो हम छायावाद का रिवीजन कर रहे थे। तो चलिए अगली सीरीज शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है, 1916 की है। पंत की छायावादी काव्य कृतियाँ उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव, गुंजन, आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में पावस, बादल, छाया, परिवर्तन, एकतारा, नौकाव्यार, मधु समित, भावी पत्नी के प्रति, मौन निमंत्रण आदि कविताएं पंत की हैं। सुरभि पीड़ित मदपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, पंत ये मौन निमंत्रण से ली गई हैं। ऊषा का था उर में आवास, पंत आंसू की बालिका से। गिरा हो जाती है सनैन, नैन करते नीरव भाषण, पंत स्नेह से ली गई हैं। पंत द्वारा रचित महाकाव्य लोकायतन है। पंत की प्रगतवादी चेतना से प्रभावित काव्य कृतियाँ युगांत, युगवाणी, ग्राम्या हैं। तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये ग्राम्या से ली गई हैं, पंत की हैं। भूतवाद उस धारा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान, पंत की पंक्तियाँ हैं। आत्मिका शीर्षक कविता पंत की है, ये वाणी में संकलित है। पहले पंत का नाम गोसाई दत्त या वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। पंत की किस कृति पर 1961 ईस्वी में साहित्य पुरस्कार मिला, तो कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया। पंत ने अपने जीवन के किस कालखंड को नव मानवता का स्वप्न काल कहा है, तो 1945 से 1959 ईस्वी तक के कालखंड को उन्होंने नव मानवता का स्वप्न कालखंड कहा है। प्रसाद का पहला काव्य संग्रह चित्राधार, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनव करलम में, ये प्रसाद की पंक्तियां हैं। अशोक की चिंता, प्रसाद। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते ही असफल भवधाम, प्रसाद। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म स्थल है परंपरा लग रही ठहरा जिसमें जितना बल है, प्रसाद। कौन कवि अपने समय में अधिक विवादास्पद रहा, किंतु कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राही सिद्ध हुआ, तो निराला जी थे। आगे चलते हैं। अमीय गरल सस सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्याला है मतवाला, तो निराला की पंक्तियां हैं। मतवाला पत्र का मोटो था ये पंक्तियां जो थी ना, मतवाला पत्र के मोटो में छपी थी। दुख ही जीवन की कथा रही निराला, रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना भारत माता की वंदना को माना है, ये 1920 की है। बादल राग निराला की है। शांत सुंदरी निराला। जीर्ण बाहु है जीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए प्लवन के वीर, तो निराला। यमुना के प्रद और वरदे वीणावादिनी वरदे, निराला। देश काल के सर से विंध कर यह जागा कब अशेष छविधर, निराला। लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, निराला। ये कान्य कुब्ज कुल कुलांगार खाकर पत्तल में करें छेद, उनके कर कन्या अर्थ खेद, निराला। ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत, निराला। निराला कृत राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत कृतवास रामायण, ये बांग्ला रामायण। धिक जीवन तो पाता ही आया विरोध, निराला। सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रथ और तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता निराला। निराला का अंतिम गीत पंत्रोत्कंठित, ये 1961 का है। सिद्ध योगियों जैसे या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म सरों के कठिन सेज पर, निराला। इसने निर्जर बह गया चोट खाकर रहा चलते, मुसीबत में कटे हैं दिन, हार गया दुख हरता है जीवन, आदि कविताएं निराला। आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला, निराला। छाया काल, आज रहने दो ये गृह काज, संध्या तारा। भावी पत्नी के प्रति,
पल्लविनी, बापू, मार्क्स के प्रति, भूत दर्शन, साम्राज्यवाद, कर्म का मन, दो चित्र, संध्या में नीम आदि कविताएं पंत, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश पंत, मेरा मधुकर सा जीवन, कठिन कर्म है कोमल है मन पंत, इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जग का उद्गम पंत, द्रुम क्षरों जगत के जीर्ण पत्र हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण हिमपात पीत मदपात पीत पंक्तियां पंत, गा गोकुल वर्षा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन पंत, ताज और बापू के प्रति शीर्षक से कविता पंत, मनुष्य का तत्व सिखाता निश्चय हमको गांधीवाद, सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अभिवाद पंत, जो सोए स्वप्नों के तम में बे जाएंगे यह सत्य बात, जो देख चुके जीवन निशीत वे देखेंगे जीवन प्रभात पंत, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो महादेव वर्मा, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है महादेवी वर्मा, सांसों की समाध सा जीवन महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा, एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ और रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ महादेवी वर्मा, रंगमय है देव दूरी छू तुम्हें रह जाएगी चित्रमय क्रीड़ा अधूरी महादेवी वर्मा, पंत रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला महादेवी वर्मा, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो महादेवी वर्मा, लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे, ये हिंदी में छायावाद नाम से एक लेख छापते हैं। 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा पत्रिका में 4 किस्तों में प्रकाशित लेख हिंदी में छायावाद के नाम से मुकुटधर पांडे निकालते हैं। सैलवाला, लक्ष्मा, परिश्रम एवं हृदयदान मुकुटधर पांडे की रचना है। छायावाद जहाँ आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद सिम्बलिज्म की काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी यह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा है। वह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य के आध्यात्मिक छाया का वहन मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो यह कथन नंदुलारे वाजपेयी का है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक लेख जयशंकर प्रसाद। आंतरिक प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद काव्य शैली की असली विशेषता है। वह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 1921 में सरस्वती में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख किसने लिखा? तो ये सुशील कुमार ने लिखा। 1927 में सरस्वती पत्रिका में सुकवि किंकर नाम से आजकल के हिंदी काव्य और कविता शीर्षक लेख आचार्य मायू प्रसाद द्विवेदी ने निकाला। काव्य में रहस्यवाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। प्रकृति के प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीयता, व्यंजन, दृष्टिपात, सुख दुख